राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ शुभारंभ। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं ग्राम्य विकास विभाग के तत्वाधान में ब्लॉक सभागार नारायणबगड़ में 3 दिवसीय मॉडल क्लस्टर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में नारायणबगड़, थराली, देवाल और गैरसैंण के मॉडल क्लस्टर पदाधिकारियों ने भाग लिया। शिविर का शुभारंभ जिला विकास अधिकारी के पंत द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य स्वायत्त शासी संस्थाओं का गठन करना है, जो अपने मानव, भौतिक एवं वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंध कर सके। इससे न केवल लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, बल्कि उनकी आजीविका भी सशक्त होगी। वहीं मास्टर ट्रेनर प्रशांत सूरी ने बताया कि इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य स्वायत्त शासी संस्थाओं को मॉडल संस्थाओं के रूप में विकसित करना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी नारायणबगड़ वीरेंद्र सिंह असवाल, बीडीओ थराली नितिन, बीडीओ गैरसैंण एचजी गोस्वामी, बीडीओ देवाल माधो सिंह, बीएमएम आलोक नेगी, विजय काला, गंभीर, रेखा देवी, प्रियंका, तनु, नरेंद्र कुमार, शशिकांत बहुगुणा सहित कई पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। हमारे जनपद चमोली में 43 सीएलएफ हैं, क्लस्टर लेबर फेडरेशन है, और उनमें से 11 हमारे मॉडल सीएलएफ हैं। इसमें से 2 मॉडल सीएलएफ कर्णप्रयाग और जोशीमठ में हमारे वित्तीय वर्ष 23-24 में थे। 24-25 में 9 और हमारे हो गए हैं, तो 11 हो गए हैं। तो भारत सरकार का ये उद्देश्य है कि एनआरएलएम के माध्यम से मॉडल सीएलएफ को डेवलप किया जाए। सीएलएफ हमारे ऑलरेडी है, उन्हें मॉडल बनाया जाए। मॉडल बनाने कहने का उद्देश्य ये है कि उनको वो सेल्फ सस्टेन हो, क्योंकि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत 2003 का जो है, उसके तहत इनका पंजीकरण भी होता है। सरकार की मंशा ये है कि एक स्वायत्त शासी ऐसी संस्था बने जो अपने मानव और भौतिक के साथ साथ वित्तीय संसाधनों का इस प्रकार से प्रबंधन करे कि उसमें लोगों का जीवन स्तर तो सुधरे ही, व्यवसाय भी सुधरे और लोगों की आजीविका दिन प्रतिदिन बेहतर होती जाए। तो मॉडल सीएलएफ में एक अच्छी चीज़ इसमें है, इसमें 3 स्टेप हैं। पहले तो हम मॉडल सीएलएफ में विजनिंग करते हैं कि हम देखते हैं कि उस मॉडल सीएलएफ का पोटेंशियल क्या है, उसमें क्या क्या एक्टिविटी की जा सकती हैं। एक एक्टिविटी की जा सकती है या मल्टीपल एक्टिविटी हो सकती हैं। उसके बाद हम उसका बिजनेस डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं। बिजनेस डेवलपमेंट प्लान जो बनता है वो बड़ा प्लान होता है, वो 5 साल का हो सकता है। तो उस 5 साल के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एनुअल एक्शन प्लान, एएपी जिसको कहते हैं, तो एनुअल एक्शन प्लान बनाया जाता है। इसमें सरकार का ये भी उद्देश्य रहता है, क्योंकि कोई भी संस्थान अगर चलता है, कोई भी संस्था चलती है, उसको सेल्फ सस्टेन होने में थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इसमें ये होता है कि पहले 2 वित्तीय वर्षों में हो सकता हो इनके रिसोर्सेज के कलेक्शन में, एक्सपेंडिचर में, और जो हमें उनके बीच का जो गैप है, मतलब ऑपरेशनल जो एक्सपेंडिचर हमारा हो रहा है, वो हमारे उस संस्था के या उस सीएलएफ के बिजनेस प्रॉफिट से ज़्यादा हो रहा है। उसको पूरा करने के लिए भारत सरकार की बीजीएफ, जिसको वायबल गैप फंड कहते हैं, उसकी धनराशि भी देती है। ये उस आधार पर निर्धारित होती है कि जो बीडीपी उसका कितने रुपए का मिला है। जैसे इस वित्तीय वर्ष में हमें जो पुराने हमारे मॉडल सीएलएफ थे, एक जोशीमठ में उन्नति था और तपोभूमि है हमारा तपोवन में, जोशीमठ में, और ये कर्णप्रयाग में उन्नति है। इनमें कर्णप्रयाग वाले को 13.5 लाख बीजीएफ भारत सरकार ने दिया है और जोशीमठ वाले को 10 लाख। तो इस आधार पर निर्धारित होता है कि उसका गैप कितने का आ रहा है। अगले 2 सालों में वो गैप फिल कर लेगा और अपने आप स्वायत्त शासी बन जाएगा। यही इसका